सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रत्येक कल्प में जो 14 मनवंतर होते हैं, उनमें जो बीत चुके हैं तथा जो आने वाले हैं, उन मनवंतरों के प्रत्येक युग में प्रजाओं को जैसी उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा जितना उनका आयु प्रमाण होता है, इन सबका विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी क्रम से वर्णन कर रहा हूँ। उनमें कुछ प्राणी तो युग पर्यंत जीवित रहते हैं और कुछ उनसे कम समय तक ही जीते हैं। दोनों प्रकार की बातें देखी जाती है। ऐसी हो विधि 14 मनवंतरों में जानना चाहिए। सर्वत्र युग धर्मानुसार मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और स्थावरों की आयु घटती जाती है। कलयुग में युग धर्मानुसार सर्वत्र प्राणियों को आयु को अस्थिरता देखकर मनुष्यों की परमायु 100 वर्ष को बतलाई गई है। कृतयुग में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस ये सभी एक ही विस्तार और ऊंचाई के शरीर वाले उत्पन्न होते हैं। उनमें 8 प्रकार की देवोनियों में उत्पन्न होने वाले देवों के शरीर 96 अंगुल ऊंचे और 9 अंगुल विस्तृत निष्पन्न होते हैं। यह उनकी आयु का स्वाभाविक प्रमाण है। अन्य देवताओं तथा असुरों के शरीर का विस्तार क्रमशः 7-7 अंगुल का होता है। कलयुग के संध्यांश में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के शरीर कलयुगोत्पन्न मानवों के अंगुल प्रमाण से 84 अंगुल के होते हैं। जिसका शरीर पैर से लेकर मस्तक पर्यंत 9 बिता 108 अंगुल का होता है तथा भुजाएं जानुक लंबी होती हैं। उसका देवता लोग भी आदर करते हैं। प्रत्येक युग में गौ, हाथियों, भैंसों और स्थावर प्राणियों के शरीरों का हास एवं वृद्धि इसी क्रम से जाननी चाहिए। पशु अपने कुकुद, मोर तक हर अंगुल होता है। हाथियों को ऊंचाई 108 अंगुली बालाई जाती है। वृक्षों अधिक से अधिक ऊंचाई 1092 अंगुल को होती है। मनुष्य के शरीर का जैसा आकार प्रकार होता है, वही लक्षण वंश परंपरावश देवताओं में भी देखा जाता है। देवताओं का शरीर केवल बुद्धि की अतिशयता युक्त बतलाया जाता है। मानव शरीर में बुद्धि की उतनी अधिकता नहीं रहती। इस प्रकार देवताओं और मानवों के शरीरों में उत्पन्न हुए जो भाव हैं, वे पशुओं, पक्षियों और स्थावर प्राणियों के शरीरों में भी पाए जाते हैं। गौ, बकरा, घोड़ा, हाथी, पक्षी और मृग, इनका सर्वत्र यज्ञीय कर्मों में उपयोग होता है तथा ये पशु मूर्तियां क्रमशः देवताओं के उपभोग में प्रयुक्त होती हैं। उन उपभोक्ता देवताओं के रूप और प्रमाण के अनुरूप ही उन चर अचर प्राणियों की मूर्तियां होती है। वे उन मनोज भोगों का उपभोग करके सुख का अनुभव करते हैं। अब मैं संतों तथा साधुओं का वर्णन कर रहा हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ और श्रुतियों के शब्द ये भी देवताओं की निर्देशिका मूर्तियां हैं। अंतःकरण में इनके तथा ब्रह्म का संयोग बना रहता है, इसलिए ये संत कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सामान्य एवं विशेष धर्मों में सर्वत्र श्रौत एवं स्मार्त विधि के अनुसार कर्म का आचरण करते हैं। वर्णाश्रम धर्मों के पालन में तत्पर तथा स्वर्ग प्राप्ति में सुख मानने वाले लोगों द्वारा आचरित जो श्रुति एवं स्मृति संबंधी धर्म है, उसे ज्ञान धर्म कहा जाता है। दिव्य सिद्धियों की साधना में संलग्न तथा गुरु का हितैषी होने के कारण ब्रह्मचारी को साधु कहते हैं। अन्य आश्रमों की जीविका का निमित्त तथा स्वयं साधना में निरत होने के मृदुल स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है। धर्म के ज्ञाता द्विजातियों द्वारा श्रौत एवं स्मार्त धर्म का विधान किया गया है। इनमें दार संबंध, विवाह, अग्निहोत्र और यज्ञ ये श्रौत धर्म के लक्षण हैं तथा यम और नियमों से युक्त वर्णाश्रम का आचरण स्मार्त धर्म कहलाता है। 2003 सप्तर्षियों ने पूर्ववर्ती ऋषियों से श्रौत धर्म का ज्ञान प्राप्त करके पुनः उसका उपदेश किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये ब्रह्मा के अंग हैं। व्यतीत हुए मनवंतर के धर्मों का स्मरण करके मनु ने उनका उपदेश किया है, इसलिए वर्णाश्रम के विभागानुसार प्रयुक्त हुआ धर्म स्मार्त कहलाता है। इस प्रकार श्रौत एवं स्मार्त रूप द्विविध धर्म को शिष्टाचार कहते हैं। शिष धातु से निसंज्ञ कत प्रत्यय का संयोग होने से शिष्ट शब्द निष्पन्न होता है। प्रत्येक मनवंतर में इस भूतल पर जो धार्मिक लोग वर्तमान रहते हैं, उन्हें शिष्ट कहा जाता है। इस प्रकार लोकों की वृद्धि करने वाले सप्तर्षि और मनु इस भूतल धर्म का प्रचार करने के लिए स्थित रहते हैं, अतः वे शिष्ट शब्द से अभिहित होते हैं। वे शिष्टगण प्रत्येक युग में मार्ग भ्रष्ट हुए धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिए शिष्टगण दूसरे मनंत में प्रजाओं वर्णाश्रम धर्म की सिद्धि के लिए पुनः वेदत्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वार्ता, कृषि, व्यापार और दंडनीति का आचरण करते हैं। इस प्रकार पूर्व के युगों में उपस्थित पूर्वजों द्वारा अभिमत होने के कारण ये शिष्टाचार सनातन होता है। दान, सत्य, तपस्या, निर्लिप्तता, विद्या, यज्ञानुष्ठान, पूजन और इंद्र निग्रह ये 8 आचरण शिष्टाचार के लक्षण हैं। चूंकि मनु और सप्तर्षि आदि शिष्टगण सभी मनवंतरों में इस लक्षण के अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए इसे शिष्टाचार कहा जाता है। इस प्रकार पूर्वानुक्रम से श्रवण किए जाने के कारण युति संबंधी धर्म को प्रीत जानना चाहिए और स्मरण होने के कारण स्मृति प्रतिपादित धर्म को स्मार्त कहा जाता है। श्रीत धर्म यज्ञ और वेदवरूप है तथा स्मार्त धर्म वर्णाश्रम धर्म नियामक है। ऋषि धातु का हिंसा और गति अर्थ में प्रयोग होता है, इसी से ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ है। चूंकि उसे ब्रह्मा से विद्या, सत्य, तप, शास्त्र ज्ञान आदि समूहों की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे ऋषि कहते हैं। यह अव्यक्त ऋषि निवृत्ति के समय जब बुद्धि बल से परम पद को प्राप्त कर लेता है,
तब वो परमर्षि कहलाता है। गत्यर्थक ऋषि धातु से ऋषि नाम को निष्पत्ति होती है तथा वो स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए उसकी ऋषिता मानी गई है। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऐश्वर्यशाली वे ऋषि स्वयं उत्पन्न हुए हैं। निवृत्ति मार्ग में लगे हुए वे ऋषि बुद्धिबल से परम महान पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि वे ऋषि महान पुरुषत्व से युक्त रहते हैं, इसलिए महर्षि कहे जाते हैं। उन ऐश्वर्यशाली महर्षियों को जो मानस एवं औरस पुत्र हुए, वे ऋषि परक होने के कारण प्राणियों में सर्वप्रथम ऋषि कहलाए। मैथुन द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषि पुत्रों को ऋषि कहा जाता है। चूंकि ये जीवों को ब्रह्मपरक बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऋषिक कहा जाता है। ऋषिक के पुत्रों को ऋषि पुत्र जानना चाहिए। ये दूसरे से ऋषि धर्म को सुनकर ज्ञान संपन्न होते हैं, इसलिए श्रुतर्षि कहलाते हैं। उनका वह ज्ञान अव्यक्तात्मा, महात्मा, अहंकारात्मा, भूतात्मा और इंद्रियात्मा कहलाता है। 81 to 883। इस प्रकार ऋषि जाति 5 प्रकार से विख्यात है। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुल, ऋतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य। ये 10 ऐश्वर्यशाली ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ये ऋषिगण ब्रह्मपर्त्व से युक्त हैं, इसलिए महर्षि माने गए हैं। अब इन ऐश्वर्यशाली महर्षियों के पुत्र रूप जो ऋषि हैं, उन्हें सुनिए। काव्य, शुक्राचार्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उतथ्य, वामदेव, अगस्त्य, कौशिक, कर्दम, बालखिल्य, विश्रवा और शक्तिवर्धन ये सभी ऋषि कहलाते हैं, जो अपने तपोबल से ऋषिता को प्राप्त हुए हैं। अब इन ऋषियों द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषिक नामक पुत्रों को सुनिए। वत्सर, नग्नहु, पराक्रमी भरद्वाज, दीर्घत्मा, बृहद्वक्षा, शर्दवान, वाजिश्रवा, सुचिंत, शाव, पराश, श्रृंगी, शंखपाद और राजा वैश्रवण ये सभी ऋषिक हैं और सत्य के प्रभाव से ऋषिता को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो ईश्वर, परमर्षि एवं महर्षि, ऋषि और ऋषिक नाम से विख्यात है, उनका वर्णन किया गया। इसी प्रकार अब सभी मंत्रकर्ता ऋषियों का नाम पूर्णतया सुनिए। भृगु, काश्यप, प्रचेता दधीचि, आत्मान, ऊर्व, जमदग्नि, वेद, सारस्वत, आर्टिशेन, च्यवन, वीतिहव्य, वेधा, वैन्य, प्रभु, दिवोदास, ब्रह्मवान, ग्रत्स और शौनक। ये 19 भृगुवंशी ऋषि मंत्रकर्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अंगिरा, त्रित, भरद्वाज, लक्ष्मण, कृतवाच, गर्ग, स्मृति, संकृति, गुरुवित, माधाता अम्बरीश, युवनाथ, पुरुपुत्र स्वश्रव, सदस्यवान, अजमीड, अस्वहार्य, उत्कल, कवि, पृष्ठदश, विरूप, काव्य, मुगल, उतथ्य, शर्दवान, वाजश्रवा, अपसीय, सुचिति, वामदेव, ऋषिज, बृहच्छुक्ल, दीर्घत्मा और कक्षीवाय 33 श्रेष्ठ ऋषि अंगिरा गोत्रीय कहे जाते हैं। ये सभी मंत्रकर्ता हैं। अब कश्यप वंश में उत्पन्न होने वाले ऋषियों के नाम सुनिए। कश्यप, सहवत्सार, नैध्रुव, नित्य, असित और देवल ये 6 ब्रह्मवादी ऋषि हैं। अत्रि, अर्धस्वन, शावास्य, गविष्ठिर, सिद्धर्षि, कर्णक और पूर्वातिथि ये 6 मंत्रकर्ता महर्षि अत्रिवंशोत्पन्न कहे गए हैं। वशिष्ठ, शक्ति, तीसरे पराश, इंद्रप्रमित, 5वें भरद्वसु, 6ठे मित्रावरुण तथा 7वें कुंडिन, इन 7 ब्रह्मवादी ऋषियों को वशिष्ठ वंशोत्पन्न जानना चाहिए। गाधी नंदन, विश्वामित्र, देवरात, बल, विद्वान मधुच्छंदा, अघमर्षण, अष्टक, लोहित, भूतकील, अम्बुधि, देवप्रायण देवरात, प्राचीन ऋषि धनंजय, शिशिर तथा महान तेजस्वी शालनकान, इन 13 को कौशिक वंशोत्पन्न ब्रह्मवादी ऋषि समझना चाहिए। अगस्त्य, द्रुद्युम्न तथा इंद्रबाहु ये तीनों परम यशस्वी ब्रह्मवादी ऋषि अगस्त्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। विवस्वान पुत्र मनु तथा इलानंदन राजा पुरुरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए इन दोनों राजर्षियों को मंत्रवादी जानना चाहिए। भलंदक, वासाश्व और संकील वैश्यों में श्रेष्ठ इन तीनों को मंत्रकर्ता समझना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुए 92 ऋषियों का वर्णन किया गया, जिन्होंने मंत्रों को प्रकट किया है। अब ऋषि पुत्रों के विषय में सुनिए। ये ऋषिपुत्र जो श्रुतर्षि कहलाते हैं, ऋषियों के पुत्र हैं।